हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी। 23 तारीख को चुनाव, 3 दिसंबर को रिजल्ट। कितने तैयार है कांग्रेस और आप? हम हैं तैयार, रिपीट होगी सरकार। क्या है इस कॉन्फिडेंट की वजह? कॉन्फिडेंट की वजह काम किया भाई, किसान के कर्जे माफ किए, हमने 10 गारंटियां दी। वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर कांग्रेस जो है वो इस चुनाव में है काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। लेकिन पिछले 3 दशकों का अगर इतिहास देखा जाए कांग्रेस का, तो वहां पर रिवाज जो है, जनता उस इतिहास को तोड़ेगी, उस परंपरा को तोड़ेगी और नया इतिहास रचेगी और रिपीट करेगी कांग्रेस के सरकार को, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है और काम की पूजा होती है। केवल थोते भाषणों से नहीं, कभी 500 का नोट बंद कर दो, कभी 1000 का कर दो, कभी 2000 का चालू कर दो, कभी बंद कर दो, कभी जुमले गढ़ दो, कभी भाषण दे आओ, कभी ये कर लो। इससे जनता अब ऊब चुकी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति देखने को मिली है, जनता में ये कहीं ना कहीं मैसेज गया है कि आपकी पार्टी की अंदरूनी कलह जो है वो उभर करके सामने आई है, चाहे वो सचिन के पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरी हो। कोई दूरी है ही नहीं किसी में, हम सब यूनाइट हैं और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई है ही नहीं। ये तो आपकी दिल्ली की मीडिया को पता नहीं क्या है कि एक ही क्वेश्चन है इनके पास में, दूसरी कोई बात नहीं है। आप पायलट साहब से पूछ लीजिए, अशोक गहलोत जी से पूछ लीजिए, मेरे से पूछ लीजिए कि भाई है क्या कोई दूरी? कोई दूरी नहीं। मुख्यमंत्री ही लगातार मंच से इस तरीके की बातें बोलते आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उनकी दूरी सचिन। वो तो बीजेपी के लिए कहते हैं कि भाई बीजेपी ने प्रयास किया था, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान ने प्रयास किया था कि सरकार गिराए, और वो इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में गिरा दी थी उन्होंने सरकारें। तो वो कोई सचिन पायलट या किसी कांग्रेस के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो फंडा है वो ये है कि चुनी हुई सरकारों को गिराओ। जितने कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं उतने कॉन्फिडेंट शायद आपके कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये बयान दिया था कि राजस्थान में शायद जीत सकते हैं, संभावना है। वो तो उनका एक मैसेज है कि चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, हम लोगों को चैलेंज दिया कि चैलेंज लीजिए और जीत के बताइए। तो हमने चैलेंज स्वीकार किया हमारे नेता का और हम जीतेंगे। लेकिन आप अभी मेरे ही सहयोगी ने बात करी सीपी जोशी से, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं आपके कांग्रेस के। उनका कहना है कि अशोक गहलोत उनको दुष्कर्मी मुख्यमंत्री तक बता दिया है। सीपी जोशी तो कोई नेता ही नहीं है। दिल्ली में एमपी बन गए तो नेता थोड़ी बन गए। आपने देखा होगा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जब सीपी जोशी की बात आती है तो हमारे डॉक्टर सीपी जोशी स्पीकर का फोटो लगाता है। इसका मतलब उनको कोई जानता ही नहीं। गूगल पे सर्च करने से ही नहीं पता चलता कि सीपी जोशी भी कोई नेता है क्या। उनको तो अब आपस के झगड़े में किसी ने मोहरा बना दिया, वो अपनी सीट नहीं निकाल सकते एमएलए की कहीं से भी, मैं दावा करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ नहीं जीत सकते। 2 ही तो नेता है वहाँ, बाकी तो टेक ओवर कर लिया अमित शाह जी ने और मोदी जी ने। 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे के लिए आप इतने आश्वस्त दिख रहे हैं, तो फिर उतने ही कॉन्फिडेंस से आप ये बता दीजिए कि इस सरकार का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर आप जीत रही है ना, कांग्रेस की सरकार बनेगी ना। किसके नेतृत्व में बनेगी? आपको बना देंगे, लड़ो चुनाव। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। इंडी अलायंस की अगर हम बात करें, इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है कि उन पार्टियों को राजस्थान में जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होगी, या फिर जब ये पार्टियां चुनाव में उतरेंगी तो कुछ नुकसान होगा? ये हमारा विषय नहीं है, हम तो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। ये पार्टी आलाकमान का विषय है कि वो स्टेट में करते हैं, सेंटर में करते हैं, किससे करते हैं, किससे नहीं करते। हम तो जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, वहाँ सरकार बन रही है कांग्रेस की। बीजेपी भी यही बात कह रही है? नहीं, क्या कह रही है, उनको तो कहने के लिए है ही नहीं। उनको पूछो ना कि फिर देश का प्रधानमंत्री ये क्यों कह के जा रहा है बार बार आकर के, किसी का नाम नहीं लेना, कभी जो है वो ओबीसी लाल का जिक्र किया, तुष्टीकरण का आरोप लगाया। वो तो उनके पास यही है, उनके पास वो बताने के लिए तो है ही नहीं कि हमने जो वादे किए थे कि भाई किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, हम बेरोजगारी कम कर देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, वो बातें तो अब करेंगे नहीं। ये तो चुनाव में बजरंग बली, रैली, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान, यही बातें करेंगे। इसके अलावा सीटें कितनी आएंगी ये बता दीजिए, आपकी पार्टी की सीटें कितनी आएंगी 200 सीटों में से? बहुमत के लिए 101 है, उससे कम नहीं आनी। 156 का मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। सर्वे तो 5 साल उन्होंने कहा, तो सर्वे वाले जाने ना। आपको कितना लग रहा है कि हम तो बहुमत में आ रहे हैं, बहुत अच्छा बहुमत लेकर के आ रहे हैं। बीजेपी तो वहां दिख ही नहीं रही है। एक नंबर बता दीजिए। नहीं, एक नंबर ऐसे तो कोई मेरे पास बटन थोड़ी है, जनता के पास है। लेकिन जनता का जो मूड है वो ये है कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 3 दिसंबर को राजस्थान चुनाव के नतीजे आएंगे, उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार बनेगी और बहुमत का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस जरूर पार करेगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
Thank you.